डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म का जो हमारा पेपर है उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है वाराणसी। क्योंकि हाँ, जो हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है कवर कर रहे हैं, जो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड जो हमारे जो स्थान है सारे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनमें से हिंदू धर्म में जो है, जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान है, उनमें से एक है हमारा वाराणसी। वाराणसी अगर हम बात करें तो इसको हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। बनारस शहर के नाम से भी ये जाना जाता है। ये गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के अंदर बसा हुआ शहर है, जो कि जो लखनऊ शहर से जो है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उससे उसके जो है पूर्व दक्षिण के अंदर सिचुएटेड है, 320 किलोमीटर दूर है। और 121 किलोमीटर दूर है ये जो है ईस्ट ऑफ इलाहाबाद से, यानी कि इलाहाबाद के पूर्व से 121 किलोमीटर दूर है। ये इंडो गंगेटिक प्लेन जो है, गंगा का जो आपका प्लेन एरिया है नॉर्थ इंडिया का, ये वहां पर लोकेटेड है। और यहाँ का जो लैंड है, यहाँ का जो जमीन है, वो बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल फ्लड्स होते हैं। गंगा जब आती है, ऊपर से बहती हुई आती है और नीचे आके जो है इसका पानी जो है वो फैल जाता है, तो उससे वो उसके साथ लाई हुई जो उपजाऊ मिट्टी है वो इसी क्षेत्र में आकर रुक जाती है। तो इसलिए बार बार जो है आने से जो है ऊपर का जो जो है आपका जो सॉइल जो है वो फर्टाइल होता जाता है, उसके साथ हमें हर बार उपजाऊ जो है वो चीजें उसको और उपजाऊ बनाती हैं, बेसिकली जो भी पदार्थ उसके साथ आता है। और वाराणसी जो है वो जो है गंगा जो है वहां पर, जहां पर आके जो दो नदियां हैं गंगा की, बेसिकली वरुणा और असी की जो धारा आकर मिलती है, ये वहां पर बसा हुआ शहर है। एक मुख्य जो है, एक तरह से कहते हैं धार्मिक स्थान है, सेंटर है इंडिया का। और जो है जो भी हमारे जो 7 पवित्र शहर हैं, जिन्हें हम सप्तपुरी कहते हैं, जो हिंदू धर्म और जैनिज्म से रिलेटेड हैं, और इनको उनमें से ये एक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता किया इसने। यहाँ पर बुद्धिज्म को भी डेवलप हुआ, यहाँ बौद्ध धर्म भी डेवलप हुआ यहाँ पर, और साथ साथ रविदास जो है, रविदसिया, वो भी डेवलप हुआ। ये सभी चीजें जो है यहाँ पर डेवलप हुई हैं। वाराणसी जो है वो बेसिकली नेशनल हाईवे 2 पर जो है उसके साथ साथ जो है सिचुएटेड है। और ये इसके साथ में यहाँ पर वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पर बनारस के अंदर। तो बराना जो है आपका वाराणसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है, ये भी बन चुका है। यहाँ पर मलमल और जो आपका सिल्क का जो आपका कपड़ा है, फैब्रिक है, उसके लिए ये बहुत फेमस है। साथ ही अलग अलग परफ्यूम्स, हाथी दांत का काम, जो है स्कल्पचर्स, मूर्तियां जो हैं, उसके लिए भी फेमस है। बुद्धा जो है, माना जाता है कि उन्होंने जो है बुद्धिज्म की जो शुरुआत है 528 बीसीई के अंदर की थी, जब वो अपना पहला उपदेश देने के लिए आए थे। और जो है तब उन्होंने जो है धर्म चक्र जो है वो स्थापित किया था सारनाथ के अंदर। और ये जो शहर है, इसकी बहुत ही ज्यादा धार्मिक जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, जो कि बढ़ती रही 18वीं शताब्दी में अंदर भी। जबकि 8वीं शताब्दी के अंदर, जब गुरु आदि शंकर जी जो हैं, उन्होंने जो है शिव की भक्ति के लिए जो है ये जगह को जो है स्थापित किया वाराणसी के अंदर। और यहाँ पर जो है मुस्लिम रूल भी जब आया, जो है मध्यकाल के दौरान जो है, तब भी ये शहर जो है ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा हिंदुओं की भक्ति का, जो है तीर्थ यात्रियों के लिए भी, कवियों के लिए भी। और बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस जो हैं इस शहर के अंदर और हुए हैं। बहुत सी सांस्कृतिक जो है इम्पोर्टेंस और धार्मिक जो है ज्ञान जो है वो इस शहर में मिलता है। तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने जो रामायण, जो आपकी एपिक लिखी, पोयम जो लिखी राम के लाइफ से रिलेटेड जो है, जो जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, वो वाराणसी में ही लिखी थी। और इसके अलावा बहुत सारी जो हस्तियां हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के अंदर जो है, भक्ति काल के अंदर जो पार्टिसिपेट किया था, उनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था।
जिनमें कबीर और रविदास जी शामिल हैं। साथ ही गुरु नानक जी जो हैं वो भी वाराणसी आए थे, जो है 1507 में महाशिवरात्रि के दौरान आए थे। और इसी जो है यात्रा के बाद से उन्होंने जो है सिख धर्म की जो है वो स्थापना की थी। इसके साथ ही ये हम इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि इसके साथ ही जो 16वीं शताब्दी के अंदर जो है वाराणसी जो है यहाँ पर जो है सांस्कृतिक बदलाव आया, जब मुगल राजा अकबर के समय में उन्होंने जो है इस शहर के अंदर जो है बहुत सारी जो है चेंजेस लाए। उन्होंने बहुत 2 बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जो शिव और विष्णु जी को समर्पित थे मंदिर। और जो है ये माना जाता है कि जो मॉडर्न वाराणसी जो है वो 18वीं शताब्दी के अंदर जब मराठा और भूमियर ब्राह्मण राजा जो थे वो शासन कर रहे थे, तो उनके समय के अंदर जो है बहुत निर्माण हुआ जो आज के समय मॉडर्न वाराणसी है। उसके बाद जो किंगडम था बनारस का, जो राज्य जो था वो उसको ऑफिशियल स्टेटस दिया गया मुगलों के द्वारा 1737 के अंदर, और ये एक डायनेस्टी के रूप में जो है रहा 1947 तक जो है बना रहा। उसके बाद वाराणसी जो है एक सांस्कृतिक केंद्र बना रहा उत्तरी भारत का हजारों वर्षों तक, और ये जो है संबंधित रहा क्योंकि गंगा से जो है एसोसिएटेड था, गंगा नदी से। और हिंदू जो है वो ये मानते हैं कि अगर किसी की मृत्यु जो है वो इस स्थान पर होती है बनारस में, कोई यहाँ प्राण त्यागता है या उसको मृत्यु के बाद में यहाँ पर जलाया जाता है गंगा नदी के किनारे पर जो है, तो वो एक तरह से जो है जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एक मेन सेंटर है तीर्थयात्रियों के लिए। ये शहर जो है पूरे विश्व में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है अपने घाट जो हैं उनके लिए, यहाँ पर जो है घाटों के पास में जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं, पत्थर के स्लैब्स लगे हुए हैं नदियों के किनारे पर, जहाँ की तीर्थ यात्री आके अपने जो भी रिचुअल्स जो हैं पूजा पाठ है वो करते हैं। और हम बात करें तो जो मुख्य जो घाट है उनमें से है दशवमेघ घाट है, पंचगंगा घाट है, मणिकर्णिका घाट है, इसके साथ में हरिश्चंद्र घाट है जो है, और साथ में जो हमारे लास्ट वाले मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र जो घाट जो है, ये हिंदुओं के जो है जो मृतकों को जलाने के लिए जो है ये काम आते हैं। यहाँ पर जो है उनकी बॉडीज को जलाया जाता है। और यहाँ इस स्थान पर वाराणसी के अंदर हिंदुओं से के परिवारों के जो वंशज हैं उनके बारे की उनकी जो जानकारी है वो सब जो है यहाँ पर रजिस्टर जो है वो की जाती है। तो ये हमने देखा बनारस का जो बेसिकली इतिहास है। और उसके बाद में जो है रामनगर जो फोर्ट जो है, जो कि गंगा नदी के जो है पूरब के तट पर बना हुआ है, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में जो है वो किया गया था, जो कि मुगल स्टाइल का जो है आर्किटेक्चर है, वास्तुकला जो है रामनगर फोर्ट की। और इसकी जो है बालकोनीज जो है वो कर्व्ड बालकोनीज हैं, और खुले जो है आंगन बने हुए हैं इसके अंदर, और बहुत सारे जो है कमरे हैं इसके अंदर। और लगभग जो है अंदाजा लगाया जाता है कि वाराणसी के अंदर 23,000 मंदिर हैं। ठीक है। और काशी, और इनमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर जो है शिव का मंदिर है, साथ ही संकट मोचन हनुमान मंदिर है जो बड़े मंदिर हैं, और दुर्गा मंदिर है, काशी नरेश मंदिर है, जो कि काशी नरेश जो जो महाराजा थे, जो जिन वाराणसी के अंदर जितने भी सांस्कृतिक जो है चीजों का जो देख रेख था वो कर रहे थे इसको। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट धार्मिक जो सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। ये जो शहर है ये एक तरह से जो है पढ़ाई के लिए भी, ज्ञान के लिए एजुकेशनल हब बना हुआ है, म्यूजिकल सेंटर भी है। यहाँ पर बहुत सारे नामी जो है प्रोमिनेंट इंडियन जो फिलोसफर्स हैं जो है और या पोएट्स हैं, राइटर्स हैं या म्यूजिशियंस जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इस शहर में रहे हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर बनारस घराना का जो हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी भी शुरुआत हुई थी यहाँ पर बनारस के। और एशिया के अंदर जो है सबसे बड़ी जो है यूनिवर्सिटी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU यूनिवर्सिटी भी जो कहते हैं, वो भी बनारस के अंदर है। तो बनारस का जो इतिहास है वो बहुत ही अपने आप में जो है समृद्ध है। अब हम बात करते हैं जो धर्म की।
तो हिंदुइज्म जो है वो यहाँ पर जो है माने जाने वाला, फॉलो किए जाने वाला सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि इस्लाम भी यहाँ पर है, पर जो है उसकी जो है वो उसके लोग कम है यहाँ पर। लगभग 70% जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो हिंदू धर्म को मानती है। और इस क्षेत्र के अंदर, इस शहर के अंदर दूसरे धर्म के लोग भी जो है रहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म। ये शहर जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज का भी सेंटर है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं, तीर्थयात्री सारनाथ के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सारनाथ जो है वहां पर भगवान बुद्धा जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उनका पहला सरवन जो है वो यहीं पर हुआ था। तो एक तरह से बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी इस क्षेत्र में हमें मिलती है। ये जो पवित्र जो है भूगोल जो है हमारा भारत का, जो है ज्योग्राफी जो है इंडिया की, जो है वाराणसी को जो है हम एक तरह से मानते हैं कि जो एक छोटा भारत, मिनी भारत या माइक्रोज्म इंडिया, पूरा भारत एक तरह से वाराणसी के अंदर रहता है, जो है हम उसको उस रूप को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3300 हिंदू धार्मिक स्थान है वाराणसी के अंदर, 12 चर्च है यहाँ पर, 3 जैन मंदिर हैं, 9 बुद्धिस्ट जो है श्राइन्स हैं, और 3 गुरुद्वारा है यहाँ पर, और 1000 जो है 1388 1388 जो है मुस्लिम्स के जो है पवित्र स्थान भी यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि सभी धर्मों का जो है समावेश है यहाँ पर। अब हम बात करें इस शहर के टूरिज्म से रिलेटेड, तो पर्यटन के क्षेत्र में वाराणसी जो है यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, यानी कि इस शहर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री है जो है वो कौन सी है, वाराणसी है। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं धार्मिक कारणों से, और फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं जो घाट पर आते हैं, नदी के किनारे पर, और जो सारनाथ देखने के लिए आते हैं। तो मोस्टली जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो बिहार से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। जबकि जो मुख्य रूप से जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो श्रीलंका और जापान से यहाँ पर आते हैं। और जो टूरिस्ट सीजन जो है जो जिस वक्त पीक सीजन होता है, जहाँ अधिक मात्रा के अंदर जब लोग आते हैं यहाँ पर, वो होता है अक्टूबर से मार्च के महीने के अंदर। तो इन टोटल जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर 12,000 बेड्स अवेलेबल हैं शहर के अंदर, यानी इतने होटल के अंदर बेड्स अवेलेबल हैं, रहने की सुविधा है। और जिसमें से जो है आधे जो है बजट कैटेगरी के होटल्स हैं, और 1/3 जो है धर्मशालाएं भी हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हालांकि जितना होना चाहिए उतना डेवलप्ड अभी नहीं है, और ज्यादा की आवश्यकता है यहाँ पर। टूरिस्ट अराइवल्स की अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर जो है टूरिस्ट अराइवल लगभग जो है आपका 6 लाख से जो है उससे भी ऊपर आया था आपका, जो है बेसिकली अगर हम देखें तो इट्स मोर देन दैट, है ना, उससे भी ज्यादा है आपका, ये जो अमाउंट है बहुत ज्यादा आपका अच्छे, तो इतना आया आपका। और दैट इज बेसिकली 6,797,775 जो भी आपका फिगर है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वाराणसी, तो वाराणसी के अंदर जो है बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करने वाले जो हैं वो केंद्र यहाँ पर हैं, जिनमें से जो है कुछ जो है हमने मेंशन किए हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका जंतर मंतर है, रामनगर फोर्ट है, यहाँ के घाट हैं, काशी विश्वनाथ जो है मंदिर जो है वो है यहाँ पर, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, और उसके अलावा पारसनाथ जैन टेम्पल है यहाँ पर, फिर है ज्ञानवापी जो है मस्जिद है, और आलमगीर मस्जिद है यहाँ पर। उसके साथ ही जो है श्री गुरु रविदास जन्म स्थान है, और जो है यहाँ पर क्या है, सारनाथ जो है, क्योंकि सारनाथ किससे रिलेटेड है, जहाँ पर की जो है बुद्ध लोग जो आते हैं। तो चलिए हम इसकी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है हम बात कर रहे हैं वो है हमारा, सबसे पहले है हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, ये गंगा नदी के किनारे पर है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत जो है एक है, शिव का जो मंदिर है वाराणसी के अंदर। ये जो मंदिर है इसको कई बार जो है नष्ट किया गया और वापस से जो है इसको बनवाया गया। और जो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो बिल्कुल मंदिर के जो है साथ में है, ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है ये बिल्कुल इसके साथ में बनी हुई है।
और जो है ये जो मंदिर जो है इसको माना जाता है, हम गोल्डन टेम्पल के रूप में भी कहते हैं, ऑल्सो नोन है। ये 1780 के अंदर जो है, जो उस वक्त रानी थी अहिल्याबाई होलकर जो थी इंदौर की, उनके द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। और इस मंदिर को जो है, इसकी जो चोटियां हैं वो सोने से जो है कवर की गई हैं। और जो ये सोना जो है 1839 में राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने ये सोना जो है वो दान किया था बेसिकली। और जो है यहाँ पर जो है गोल्ड प्लेटिंग जो है वो होती रहती है। बहुत सारे प्रेयर्स, रिचुअल्स, आरती जो है वो रोज यहाँ पर की जाती है। अगला मंदिर है हमारा संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि अस्सी नदी के किनारे पर है और बहुत ही पवित्र स्थान है हिंदुओं का, हिंदू भगवान हनुमान जी का। ये मंदिर जो है 1900 जो है इसी के अंदर बनवाया गया था। और जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, उन्होंने जो इसे बनवाया था, जो कि जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। हिंदू कथा के अनुसार ये मंदिर जो है उसी जगह पर बनवाया गया है जहां मध्यकाल में जो है हिंदुओं के जो संत थे तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने जो है नाम लिया था हनुमान जी का, यहाँ पर उनके द्वारा बनवाया गया था। और जो है इसी तरह से अगला हमारा आता है जो दुर्गा जी का जो है दुर्गा मंदिर और दुर्गा कुंड जो है। यहाँ पर दुर्गा मंदिर जो है उसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। और जो दुर्गा कुंड जो है, ये जो पौंड बना हुआ है, वो 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो हिंदू भक्त हैं वो दुर्गा कुंड में आते हैं नवरात्रि के दौरान और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ये मंदिर जो है वो नगाड़ा आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर बनाया गया है, यानी कि इसकी वास्तुकला नगाड़ा स्टाइल की है। और जो है इसके अंदर जो है आप देख सकते हो कि दुर्गा का कलर जो है वो रेड कलर से दिखाया गया है इसके अंदर। यहाँ पर नजदीक में एक दुर्गा कुंड भी बना हुआ है। नाग पंचमी के दिन जो है भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए, शेषनाग को ध्यान में रखते हुए जो है ये क्रिएट किया गया था बेसिकली जो कुंड है वो। उसके बाद में आता है हमारा पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है। ये टेम्पल जो है जैनियों का, ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म भेलपुर के अंदर हुआ था, वाराणसी के अंदर। और ये जो मूर्ति है जो उनकी इस मंदिर के अंदर, वो काले रंग की है, जो कि 75 सेंटीमीटर ऊंची है। ये भेलपुर जो है वो 5 किलोमीटर दूर है वाराणसी के बीच सेंटर सिटी से। और जो है ये जो है दिगंबर सेक्ट के जो लोग हैं, जैनिज्म को जो मानते हैं, वो लोग जो हैं तीर्थयात्री के रूप में इस जगह पर आते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और मंदिर है जिसे हम भारत माता का मंदिर भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर मंदिर है, जो कि जिसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने करवाया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो मस्जिद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल 15 मस्जिद हैं, जो कि इन जिनका ऐतिहासिक जो है रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और जो दो प्रमुख जो मस्जिद हैं उनका नाम है ज्ञान व्यापी मस्जिद और आलमगीर मस्जिद। तो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है उसको मुगल राजा औरंगजेब ने जो है 1664 में बनवाया था। वहां पर एक मंदिर था, हिंदू मंदिर था, उसको नष्ट करके इसे बनवाया गया था। जो यहाँ बेसिकली एक ज्ञान व्यापी जो है कहा जाता है, यहाँ पर एक कुआं था जिसका पानी गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर हमें जो है उस मंदिर के अवशेष जो है वो भी नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर श्री गुरु रविदास का जी का जन्म स्थान भी है, जो कि एक जहाँ पर तीर्थ यात्री जो है वो यहाँ पर आते हैं, जो रविदास धर्म को मानते हैं, जो उस रिलीजन से संबंध रखते हैं। और ये 14 जून 1965 को जो है यहाँ पर जो रविदास जी का जो स्थान है, यहाँ पर जो है मंदिर जो है वो बनवाया गया था। और ये 1994 में जो जाकर कंप्लीट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा स्थान है सारनाथ, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सारनाथ जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है नॉर्थ ईस्ट वाराणसी से। और ये यहाँ पर जो है सारनाथ जी जो है वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने जो है पहली बार जो है धर्म की शिक्षा दी थी, जो है क्योंकि उनको ज्ञान की जो है बेसिकली प्राप्ति हुई थी। ये शहर जो है
बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, जो जितने उनके तीर्थ स्थान हैं उनमें से एक माना जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्मियों को यहाँ पर आकर जो है जरूर विजिट करना चाहिए। और यहाँ पर ही धर्म जो है धम कवपर्ता सुता, जो एक बेसिकली धम क पवतना सुता, जो कि बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है, उसका अर्थ जो था वो ये था कि उनकी जो पहली टीचिंग थी, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था, जो उपदेश किस चीज से रिलेटेड था, जो 4 नोबल ट्रुथ की जो है उन्होंने बात की थी, वो यहाँ पर उन्होंने सारनाथ के अंदर ही की थी। और इस तरह से जो है हमने देखा कि जो सभी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी जो है कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ये मंदिर हैं और जो ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो घाट हैं, बेसिकली जो वाराणसी के घाट जो हैं वो क्या है, बेसिकली सीढ़ियां बनाई हुई हैं जो कि जो है गंगा नदी तक के किनारे जो है तट तक जो है बनाई हुई हैं। और यहाँ पर टोटल जो है वाराणसी के अंदर 88 घाट्स हैं। और मोस्टली जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं स्नान करने के लिए या कोई धार्मिक रीति रिवाज जो है पूजा पाठ करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं जो कि सिर्फ क्रिमिनेशन के लिए किए जाते हैं, जब जहां पर दाह संस्कार किया जाता है। तो मोस्टली जो घाट है वाराणसी के अंदर, उनका निर्माण 1700 एडी के अंदर करवाया गया था। जब ये शहर जो था मराठा जो है शासन के अंतर्गत आया, तब इनका निर्माण कराया था। और जैसे कि हमने पहले बोला, यहाँ की जो घाट है, दशमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, ये जो है बहुत ही इनकी जो है महत्वपूर्णता है इन घाटों की। और इसके अलावा अहिल्याबाई घाट, गंगा महल घाट, चेत सिंह घाट जो है ये बाद में ऐड किए गए थे। तो ये है, हमें पता चलता है कि ये जो घाट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमने देखा जो है रामनगर का जो किला है, ये मुगल आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक जंतर मंतर जो है अट्रैक्शन भी बना हुआ है। तो बेसिकली जो मेन अट्रैक्शंस हैं हमारे, वो मेन सभी अट्रैक्शंस जो हैं वो यही है, हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है मुख्य रूप से ये हमारा मेन अट्रैक्शन है। और साथ साथ जो बौद्धों के लिए जो है हमारा सारनाथ जो है, सारनाथ जो लोग जाते हैं देखने के लिए, वो हमारा मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। अब हम बात करते हैं यहाँ के आर्ट, म्यूजिक और जो यहाँ का लिटरेचर है, या जो यहाँ के फेस्टिवल्स हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में अगर हम बात करें तो कला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कला के लिए जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो काम है आपका, बेसिकली जो ये हाथों का जो काम किया जाता है, हाथ से जो आपका मलमल का कपड़ा जो है वो बहुत फेमस है। यहाँ पर आर्ट डिजाइन जो है, जो सिल्क बनाते हैं वो, और जिसपे जो आपका ये चांदी के धागे से जो काम किया जाता है वो बहुत फेमस है। साथ ही जो है कारपेट वीविंग का काम भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो है परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, और कॉपर की जो है बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का काम किया जाता है। यहाँ पर बहुत से जो है आर्टिस्ट जो है यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा जो म्यूजिक की अगर हम बात करें तो वाराणसी का जो म्यूजिक की जो परंपरा जो है वो भी पौराणिक दिनों से जो है यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो है वैष्णविज्म और भक्ति मूवमेंट के जो है बहुत पॉपुलर हुआ था यहाँ पर, जब सूरदास, कबीरदास, रविदास, मीरा, ये सभी जो म्यूजिशियंस जो हैं वो रहे हैं। और 16वीं शताब्दी में जो ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो था उसको जो है बहुत सम्मान जो है वो दिया जाता था। इसके अलावा जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जैसे कि बिस्मिल्लाह खान जी, रविशंकर जी, और जो हमारे फेमस सितार प्लेयर जो थे, वो सब जो है वो इसी जगह से जो है जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो है फेस्टिवल्स की, जो है अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स में जो है मुख्य रूप से जो है हम देखते हैं कि जो सभी फेस्टिवल्स में, जैसे महाशिवरात्रि का जो है, उसमें जो है शिव जी जो है उनको महामृत्युंजय मंदिर से जो है काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो है एक यात्रा कराई जाती है। साथ ही ध्रुपद मेला जो है एक 5 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है यहाँ पर। जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहां हनुमान जयंती जो है वो मनाई जाती है। स्पेशल पूजा और आरती जो है वो की जाती है। और रामलीला जो है वो रामनगर के अंदर की जाती है। रामचरित मानस जो है उसका पाठ पढ़ा जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इसी तरह गंगा महोत्सव जो है
वो एक 5 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है इसको जो है शुरू करता है, और जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इसका जो है ये खत्म होता है। और बहुत सारे तीर्थ यात्री जो है यहाँ पर आते हैं उस समय पर, वो गंगा नदी के अंदर जो है वो दिए जो है वो जलाते हैं, फ्लोट करते हैं उनको, बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है आर्ट, जो यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर की अगर हम बात करें, साहित्य की बात करें, तो बहुत भारत के जो हैं जो जाने माने जो राइटर्स हैं, जैसे कि कबीर, रविदास, तुलसीदास जी, जिन्होंने जो है इनमें से सबसे प्रमुख रूप से रामचरितमानस जो है वो यहाँ पर लिखी गई थी। मनुस्मृति में भी जो है वर्णन है इस चीज का जो है किया गया है। तो बहुत ही जो है एक तरह से जो है हम कहते हैं कि महान लोग जो है यहाँ पर हुए हैं, जो कला प्रेमी जो है रहे हैं, उनका जो है जन्म जो है इस स्थान के अंदर हुआ है। ये है देख सकते हो, ये घाट है वाराणसी के, इस तरह से जो है बना हुआ हमें नजर आता है। गंगा नदी है, उसके तट पर जो है शहर बसा हुआ है। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो हमें बाहर से जो है नजर आता है जिस तरह से। ये उसका मुख्य द्वार है काशी विश्वनाथ मंदिर का। ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। साथ ही है रामनगर फोर्ट, जो कि जो मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। ये है सारनाथ, सारनाथ का जो स्तूप है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश दिया था उन्होंने। ये है दुर्गा मंदिर, और ये दुर्गा कुंड है उसके नजदीक के अंदर। और ये अंत में अब आपके लिए रेफरेंसेस दिए हुए हैं बनारस शहर के बारे में। आप और जानकारी लेने के लिए जो है इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर जाके लॉग इन करके और डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप जो आप हमारा रिलीजियस प्लेस जो है वाराणसी है, उसकी जानकारी आप सभी को अच्छी तरह से हो गई है। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।